हेलो दोस्तों, सक्सेस मंत्र क्लास में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक है भारत में वर्षा का वितरण, यानी भारत में वर्षा कैसे होता है और किन विधियों से होता है उनके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार से होता है उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, वर्षा होता क्या है। देखिए, वर्षा का मतलब होता है कि जब बादल ऊपर पहुंचता है, जब बादल ऊपर पहुंचता है तो क्या होगा, बादल जब ऊपर पहुंचेगा तो बादल क्या होगा, ऊपर जाने पर क्या होता है, वायुमंडल क्या होता है, ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाने के कारण क्या होता है, ये ठंडा हो जाने के बाद ऊपर जाके क्या होता है, ये संघनन हो जाता है। क्या होता है, संघनन होता है। और संघनन के क्रिया के माध्यम से क्या बनता है, ये ठोस बन जाता है। संघनन होगा तो क्या होगा, देखिएगा हमारे जो घरों में इस्तेमाल होता है फ्रिज, फ्रिज में भी क्या होता है, जल का संघनन होता है, तभी क्या होता है, वो जमता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, बादल जब ऊपर पहुंचता है तो क्या होता है, संघनन हो जाता है। और संघनन के माध्यम से क्या होता है, ये ठोस में बदल जाता है। और ठोस में जब बदल जाता है तब गुरुत्व बल के कारण क्या होता है, ये पृथ्वी की तरफ क्या होता है, बूंद बूंद के रूप में गिरने लगता है। और इस बूंद के रूप में जब गिरने लगता है तो भी क्या होता है, उसी को क्या होता है, वर्षा कहा जाता है। फिर से देख लिया, वर्षा क्या होता है। देखिएगा, जब बादल ऊपर पहुंचते हैं तो बादल क्या बन जाता है, संघनन करते हैं। और संघनन के माध्यम से क्या बन जाता है, ठोस बनता है। और ठोस क्या होता है, ठोस जब बादल बन जाते तो क्या होता है, गुरुत्व बल के कारण क्या होता है, यही ठोस जो बादल होता है वो क्या होता है, वर्षा के रूप में यानी पानी के बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है। और इसी को कहा जाता है वर्षा। अगर एक बात आप लोगों सुनी होंगे कि वर्षा का जो बूंद है वो गोलाकार होता है। बताइए, वर्षा का बूंद गोलाकार क्यों होता है। देखिए, इसका मुख्य कारण क्या होता है, उसका मुख्य कारण तो होता है सरफेस टेंशन। यानी क्या होता है, सरफेस टेंशन के कारण क्या होता है, वर्षा का बूंद क्या होता है, गोलाकार होता है। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, पृष्ठीय तनाव। पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा का जो बूंद होता है वो गोलाकार होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। तो सरफेस टेंशन या पृष्ठीय तनाव के कारण क्या होता है, वर्षा का जो बूंद होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, अब देखते हैं मानसून। देखिए, भारत में जो वर्षा होता है, यानी भारत में जो मानसून कहा जाता है, उन्हीं के माध्यम से क्या होता है, भारत में वर्षा होता है। अब देखिए, मानसून होता क्या है। देखिए, मानसून क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। मानसून क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। बहुत बार पूछा गया, इसको याद कर लीजिएगा। मानसून क्या है, अरबी भाषा का शब्द है। देखिएगा क्या हुआ था, सबसे पहले अरब व्यापारियों ने इस मानसून हवा की खोज की थी। सबसे पहले किसने मानसून हवा की खोज की थी, अरब व्यापारियों ने मानसून हवा की खोज की। उन्होंने बताया था कि ये जो मानसूनी हवा है, ये 6 महीने के बाद क्या होता है, अपना रास्ता बदल देता है। पहले के 6 महीने में क्या होता है, ये मानसून स्थल से समुद्र की तरफ चलते हैं। जब स्थल से समुद्र की तरफ चलते हैं तब क्या होता है, वर्षा नहीं हो पाता है। जब मानसून क्या होता है, समुद्र से स्थल की तरफ चलते हैं, जब मानसून क्या होता है, समुद्र से स्थल की तरफ जाते हैं तो समुद्र से क्या होता है, जल का वाष्पीकरण जो होता है उसको लेकर स्थल की तरफ जाते हैं। ठीक है, और ये अधिकतर क्या होता है, गर्मियों के मौसम में होता है। गर्मी यानी बरसात के मौसम में होता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारा जो उत्तर भारत होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ का क्या होता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी यहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो यहाँ का क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर जब बढ़ जाएगा तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा। जब यहाँ का प्रेशर कम होगा और यहाँ का जो प्रेशर, जो समुद्र का जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ का प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाएगा। आप जानते हैं कि जहां पर अधिक प्रेशर होता है, अधिक दाब होता है, वहां से क्या होता है, कम दाब की तरफ क्या होता है, हवा का फ्लो होता है। नहीं, हवा क्या बहती रहती है। तो इसलिए अधिक दाब से कम दाब की तरफ क्या होता है, मानसूनी हवाएं बहने लगती है। अब देखिए, भारत में क्या है, मानसूनी हवाएं सबसे पहले क्या होता है, केरल में प्रवेश करती है। भारत में सबसे पहले मानसूनी हवा कहां में प्रवेश करती है, केरल में प्रवेश करती है। और कौन सी मानसूनी हवा होता है, उसको उत्तर पूर्व मानसूनी हवा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व मानसून हवा कहा जाता है। ये लगभग क्या होता है, 1 जून को क्या होता है, केरल में पहुंच जाता है। ये कहां पहुंचता है, 1 जून को क्या है, केरल में पहुंच जाता है। और केरल में पहुंचने के बाद क्या होता है, ये केरल के तट के और जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या होता है, बारिश करता है। केरल के तट और पश्चिमी घाट में क्या करता है, बहुत ज्यादा बारिश करता है। लेकिन जो पश्चिमी घाट के जो समुद्र के जो विपरीत भाग होता है, जिसमें क्या होता है, विदर्भ का पठार वाला क्षेत्र आता है, यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होता है। देखिए, पर्वत का ऐसा भाग
जिस भाग में वर्षा बहुत कम होता है उसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, पर्वतों का ऐसा ढलान जिस ढलान में वर्षा बहुत ही कम होता है उसको क्या कहते हैं, वृष्टि छाया करते हैं। ठीक है, और जहां पे वर्षा ज्यादा होता है उसको वृष्टि छाया प्रदेश नहीं कहा जाता है। तो यह हमारे जो पश्चिम घाट में क्या होता है, पश्चिम घाट के जो पश्चिम साइड में है इसमें वर्षा ज्यादा होता है, लेकिन पूर्वी साइड में देखिए, ये पूर्वी साइड है, पूर्वी साइड में बहुत ही कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रदेश को क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो विदर्भ का जो मरुस्थल है या विदर्भ का जो पठार है, ये जो पठार क्षेत्र में है यहाँ पे कम वर्षा के कारण क्या है, ये पठार बना हुआ है। ठीक है, देखिए आगे जब हम देखते हैं तो मानसून क्या होता है, ये बंबई या महाराष्ट्र से क्या होता है, गुजरात और राजस्थान की और क्या होता है, मानसून हवाएं बहने लगती है। लेकिन क्या होता है, गुजरात के बाद जब ये राजस्थान में पहुंचती है तो राजस्थान में एक पर्वत है अरावली पर्वत, और अरावली पर्वत के समांतर जब मानसून पहुंचते हैं तो इसमें कोई अवरोध ना होने के कारण क्या होता है, राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होता है। आप जानते हैं कि राजस्थान में कम वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो क्या है, मानसून हवाओं के दिशा के कैसे है, समांतर है। जब मानसून हवाओं के समांतर जब ये अरावली पर्वत है, इसलिए क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, बादल को रोकने के लिए कोई अवरोध नहीं हो पाता है। जब अवरोध नहीं होगा तो ये क्या होगा, यहाँ का मानसून पूरा आगे चले जाता है। और आगे क्या है, हिमालय पर्वत है, और हिमालय जो पर्वत है तो हिमालय पर्वत से टकराते हैं, और हिमालय पर्वत से टकराने के कारण क्या होता है, हिमालय में क्या होता है, जो बृहद हिमालय के इस साइड के यानी जो दक्षिण वाली भाग है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। हिमालय के जो दक्षिण वाला भाग है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है। लेकिन हिमालय के जो उत्तर वाले भाग में उसी में क्या होता है, फिर यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फिर से क्या बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। कैसा क्षेत्र बन जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। इसलिए आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे जो कम वर्षा होता है कहां होता है, लेह में होता है। भारत में सबसे ज्यादा कम वर्षा कहां है, ये लेह वाला क्षेत्र में होता है। बहुत ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, लोग अधिकतर क्या राजस्थान में लगा देते हैं। राजस्थान में सबसे कम वर्षा नहीं होता, बल्कि कहां पे होता है, लेह में होता है। लेह में कम वर्षा क्यों होता है, क्योंकि ये हिमालय पर्वत को क्या है, बादल क्या होता है, पार नहीं कर पाता। जब बादल हिमालय पर्वत को पार नहीं कर पाते तो क्या होता है, बादल क्या होता है, यहां से मुड़ने लगते हैं, और जो हमारे जो लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये लेह वाला क्षेत्र, यहाँ पे वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। जब वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है तो क्या होता है, इसको यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाता। इसलिए क्या होता है, सबसे हमारे देश में सबसे कम वर्षा कहां पे होता है, लेह में होता है। इसलिए क्या होता है, जो ये लद्दाख वाला जो क्षेत्र है, इसी ये लेह वाला क्षेत्र, इसको क्या होता है, शीत मरुस्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शीत मरुस्थल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होता है। और जो मरुस्थल कहा है राजस्थान में, और शीत मरुस्थल अगर आपसे पूछा जाए तो आप किसको लगाएंगे, लेह लद्दाख को लगाएंगे। लेह लद्दाख क्या भारत में शीत मरुस्थल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये हिमालय से टकराते हैं तो हिमालय से टकराने के बाद क्या होता है, ये भारत से क्या होता है, फिर वापस आने लगता है। और वापस आते आते क्या होता है, इसको महीने में नवंबर दिसंबर का लग जाता है। और ये वापस आने वाले जो मानसून होता है उसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून कहा जाता है। ये क्या है, दक्षिण पश्चिमी मानसून है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून से क्या है, तमिलनाडु में बारिश होता है। कहां होता है, तमिलनाडु में बारिश होता है। और इस दक्षिण पश्चिम मानसून को लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जब मानसून वापस लौटने लगते हैं तब क्या होता है, उसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाता है। और इसी दक्षिण पश्चिम मानसून को क्या कहा जाता है, लौटते हुए मानसून कहा जाता है। और इसी लौटते हुए मानसून से क्या होता है, तमिलनाडु में बहुत बारिश होता है। और तमिलनाडु में नवंबर और दिसंबर में बारिश होता है। इसलिए तमिलनाडु में जो बारिश होता है उसको शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, शीतकालीन वर्षा कहा जाता है। तो तमिलनाडु में क्या होता है, शीतकालीन वर्षा होता है। तमिलनाडु से क्या होता है, ग्रीष्मकालीन वर्षा नहीं हो पाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 2-3 पहाड़ियां है। कौन कौन सा पहाड़ियां है, अन्नामलाई की पहाड़ी है। यहाँ पे क्या है, अन्नामलाई की पहाड़ी है, कडरमम की पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ी है। इन पहाड़ियों को क्या है, ये मानसून हवा क्या होता है, पार नहीं कर पाते। इसलिए जब पार नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में क्या है, मानसून हवा नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए क्या होता है, यह बारिश नहीं हो पाता है। इसलिए तमिलनाडु में कैसे बारिश होता है, लौटते हुए मानसून से बारिश होता है। कब होता है, नवंबर और दिसंबर में बारिश होता है। कब होता है, नवंबर और दिसंबर में बारिश होता है। अब देखते हैं कि अरब सागर वाले मानसून का क्या स्थिति होती है। देखिए अरब सागर के जो मानसून होता है, ये क्या है, जो सुंदरबन के डेल्टा को पार करके क्या है, ये बांग्लादेश से होते हुए क्या है, भारत में पहुंचते हैं। और भारत में एक जगह है मेघालय में, भारत में क्या है, मेघालय में एक जगह है जिसे मासिनराम कहा जाता है, जहां पे दुनिया का सबसे अधिक वर्षा होता है। दुनिया का सबसे अधिक वर्षा कहां पे होता है, मासिनराम होता है। अब बताइए यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होने का कारण क्या है,
क्योंकि मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया की घाटियां है, यानी पहाड़ियां, इन घाटियों में जब बादल प्रवेश कर जाती है तो क्या होता है, बादल को यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता है। जब बादलों को यहां से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता तो यहाँ पे घनघोर वर्षा होता है, जिसको मूसलाधार वर्षा कहा जाता है। और इससे क्या होता है, इस मासिनराम क्षेत्र में क्या होता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है। और जिसे कहते हैं 11,000 सेंटीमीटर तक की बारिश क्या होता है, यहाँ पे होते रहते हैं। और इसीलिए क्या होता है, दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होता है, मासिनराम। और सबसे कम बारिश भारत में कहाँ होता है, लेह में। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मासिनराम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गारो, खासी और जयंती की पहाड़ी क्या होता है, बादल को क्या होता है, घाटी से बाहर नहीं निकल देता है और यहाँ पे पहाड़ियों से टकरा के बहुत ज्यादा बारिश करते हैं। अब देखिए इन क्षेत्रों में भी बारिश कम होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या पे, यहाँ पे देखिए एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी ये मानसून के समांतर होने के कारण क्या था, ये मानसून आगे चल जाते हैं और ये जो छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है या झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ जो भाग है या तेलंगाना के जो भाग है, इनमें क्या था, बारिश नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाता है। अब देखते हैं कि ये जो बारिश होता है उसमें एक शब्द आता है जिसको कहते हैं बादल का फटना। आप लोगों ने सुना होगा कि बादल का फटना बहुत सुना होगा। आप लोग जानते हैं कि 2013 में उत्तराखंड में क्या है, केदारनाथ में एक बहुत बड़ा त्रैजेडी हुआ था। उस त्रैजेडी का मुख्य कारण क्या था, बादल का फटना। उसका मुख्य कारण क्या था, बादल का फटना। अब बादल कैसे फटती है, पहले ये बात हम समझते। देखिए क्या होता है कि जब बादल पहाड़ी के चोटी पे पहुंचने लगते हैं ना, तो बादल क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। बादल कैसे बन जाता है, ठोस। और जब बादल ऊपर पहुंचते तो इधर के बादल ठोस है, इधर के बादल ठोस है, तो ऊपर जाके क्या होता है, दो बादल आपस में टकरा जाते हैं। अब जब बादल आपस में टकराएगा तो उससे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, गर्मी बढ़ जाता है। उसमें क्या, तापमान में वृद्धि हो जाती है। जब यहाँ पे तापमान में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे मूसलाधार बारिश होता रहता है। और इस मूसलाधार बारिश से क्या होता है, कारण क्या होता है, उस क्षेत्र में क्या होता है, बाढ़ आने लगती है। और केदारनाथ में यही घटना हुई थी। इसलिए क्या है, केदारनाथ में बादल फटने के कारण क्या, केदारनाथ की घटना हुई थी। कब हुई थी, 2013 में। कहाँ हुई थी, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में ये घटनाएं हुई थी। तो फिर से एक बात ध्यान रखिएगा, भारत में जो बारिश होता है उसका मुख्य कारण क्या है, मानसूनी हवाओं के कारण क्या होता है, बारिश होता है। और क्या ये मानसूनी हवाओं क्या आता है, 6 महीने में क्या होता है, अपना रुख या अपना रास्ता परिवर्तित कर देता है। पहले 6 महीने में क्या होता है, स्थल से समुद्र की ओर होता है, और दूसरे 6 महीने में क्या होता है, समुद्र से स्थल की ओर होता है। और इसी कारण क्या होता है, भारत में क्या है, बारिश होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और हमारे देश में सबसे अधिक वर्षा क्या पश्चिमी घाट में होता है, और ये क्या होता है, मेघालय में होता है। और मेघालय क्या है, इसमें गारो, खासी और जयंतिया पर्वत के कारण क्या होता है, यहाँ के घाटियों में मासिनराम नामक स्थान पर क्या होता है, दुनिया का सबसे अधिक बारिश होता है। ठीक है, थैंक यू।